नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। फलासिया तहसील क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बने फलासिया आईटीआई कॉलेज एवं सीएचसी के दोनों भवन का लोकार्पण का कार्यक्रम राजस्थान सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने विभाग में हैंड ओवर नहीं होने की जानकारी मिलने पर अंतिम समय में निरस्त कर दिए। अमीवाड़ा अटल सेवा केंद्र पर मंत्री ने कार्यकर्ताओं से मिलकर लोकार्पण कार्यक्रम का फीता काटने से मना कर दिया। फलासिया भाजपा मंडल की ओर से आयोजित करवाए गए इन कार्यक्रमों को लाभार्थी शिविर में तब्दील कर संबोधित कर कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी जयपुर रवाना हो गए। आनंद फानंद में आयोजित करवाए गए इन कार्यक्रम के निरस्त होने की सूचना पर दोनों भवनों के ठेकेदारों के मुंह तक उतर गए। दोनों नवीन परिसर में शिलापट्टी का बीती रात को ही लगवाई गई थी। सुबह 11 बजे अमीवाड़ा स्थित 9 करोड़ की लागत से बनी बिल्डिंग को राजस्थान कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग को हैंड ओवर होनी थी, लेकिन वो सही समय पर हुई नहीं। वही फलासिया सीएचसी का कार्य तक अधूरा पड़ा हुआ है। सीएचसी भवन के बाहर तो पत्थरों के ढेर लगे हुए हैं, वही अंतिम समय तक भी सीएचसी भवन के बाहर लेबर कार्य कर रही थी। ऐसे हालात में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी पंचायत समिति में बने अंबेडकर भवन का लोकार्पण करके चले गए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, लोकसभा प्रत्याशी मन्नालाल रावत, पूर्व देहात जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पवार, भाजपा फलासिया मंडल अध्यक्ष भोपाल सिंह सक्तावत, ओगना मंडल अध्यक्ष तखत सिंह सोलंकी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पूरण सिंह पवार, मंडल महामंत्री फतुभाई पटेल, भाजपा नेता हिम्मत तावड़, फलासिया भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष रतनलाल गुज्जर, समाज सेवी मुकेश पालीवाल सहित सैकड़ों नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट एनपी न्यूज 24। शायद पहला दौरा जाडोल में होगा। कल आपका मेरे पास फोन आया तो मैंने कहा मन्नालाल जी, आप घोषित हो गए हो, हमारे दूल्हे हो, हमारा एक कार्यक्रम है तो आपको पधारना है। आपके दर्शन के लिए हमारे लोग आतुर हैं। आपने तुरंत कहा कि भाई साहब ने निश्चित रूप से आऊंगा, आप पधारे, इसके लिए तो आपका आभार। भाई भंवर सिंह जी, दोनों ही मंडल के मंडल अध्यक्ष जी, भाई हकरा भाई, मंचस्थ समस्त अतिथि, भाइयों बहनों युवा मित्रों, मुझे बहुत ज्यादा तो कुछ कहना नहीं, क्योंकि आप काफी देर से धूप में बैठे हैं, धूप में खड़े भी हैं लेकिन हिल नहीं रहे। ये मजबूती है आदिवासी की। बाकी तो लोग भाग जाते हैं, थोड़ा सा धूप आई या थोड़ी सी तकलीफ हुई तो कुर्सियां छोड़ के भी भागते हैं। वो कुर्सियों नहीं, वो केवल खड़े हैं। इसके लिए आपका आभारी हूं। अब वक्ता बहुत ज्यादा नहीं है, मैं अकेला बोलने वाला हूं, फिर हम सब लोग जाएंगे। थोड़ी देर तपस्या और करें, और तपस्या करते हैं ना तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है, फल भी अच्छा मिलता है। अभी हमारे माननीय सांसद जी ने, भाई रतन जी ने कुछ बातें कही है। भाइयों बहनों, 2014 से पहले सरकारें हुआ करती थी और एक ही पार्टी का इस देश पर लंबे समय तक शासन रहा, 50-55 साल तक, वार्ड पंच से लगा करके प्रधानमंत्री तक। और जब भी चुनाव आते एक नारा लेके आते, हमारी सरकार बनाओ, हम देश से गरीबी मिटा देंगे। और आज भी वही नारा उनका है कि हमारी सरकार लाओ, हम देश से गरीबी मिटाएंगे। तो 50-55 साल तक हमने मना किया था गरीबी मिटाने के लिए, हमने ना तो नहीं कहा था आप गरीबी मिटा देते हैं। आज गांव गांव सड़क है। ये सड़क अगर अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता तो आज भी गांव में डामर सड़क हमको देखने को नहीं मिलती। भाई बहनों, आज आपके यहाँ घर घर बिजली है। ये बिजली हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, लट्टू हमको गांवों में देखने को नहीं मिलता। भाई बहनों, योजना बना करके खंबा भी ले जाओ, खड्डा भी खोदो, लाइन भी खींचो, मीटर लगा करके देने का काम किया। भाइयों बहनों, 1 रुपया आपसे नहीं दिया होगा, इतना अच्छा काम किया। आज भी काफी गांव ढाणियां रह गई है, ये काम भी हमको पूरा करना है। भाइयों बहनों, सबके घर लाइट जाएगी, सब जगह विकास की गंगा है वो पहुंचेगी, ये हमारा संकल्प है। अब आजकल हर कोई आकर के अपनी अपनी बातें कहता, लेकिन आप और हमको समझना पड़ेगा। 14 से पहले आपने देखा होगा कोई नेता निकलता था ना
तो सामान्य आदमी कहता बहुत जा रहा, मतलब कहते चोर जरा, ऐसे ही कहते थे ना। नेताओं से विश्वास उठ गया था, इसलिए भरोसा उठा था कि कोई भी चुनाव लड़ता और लगकर कुर्सी पे बैठने के बाद में जनता जनार्दन की खून पसीने का पैसा जो सरकार के खजाने में है उनको लूट करके अपना जेब भरने का काम करता था कि नहीं करता था। आपके अगर कोई मजदूरी पे जाता था, पहले इंदिरा आवास आते थे, उसका पैसा आता था आपके पास में, पैसा आता था तो आधे पैसे तो वो ले जाते, आधे हमको देते थे, ऐसा ही होता था ना। अभी खातों के बाद गई उन्होंने, रतन जी ने, ये देश का प्रधानमंत्री 14 में प्रधानमंत्री बना और पहले लाल किले से भाषण दिया। उन्होंने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। हमने कहा यार प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कैसे करेंगे, पूरे कुएं में ही भांग है, इतना भ्रष्टाचार, इसको खत्म कैसे करेंगे। और एक देश का प्रधानमंत्री क्या कहता था, मैं 100 रुपए भेजता हूं दिल्ली से और गरीब की जेब में 15 रुपए जाते हैं, 85 रुपए लोग खा जाते हैं। अब उनको रोकने का काम नहीं किया। इस देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। और फिर कभी बैंकों में हमारे खाते खुलते थे क्या? बैंक का मैनेजर जाते तो पहुंचता, भाई तेरे को जानता ही नहीं हूं, अगर तेरे को खाता खोलना है तो मेरी बैंक में जो खाते वाले हैं उन दो लोगों की गवाह कराओ तो ही खोलूंगा। पैसे भी देने पड़ते थे, हम खाते खोलते ही नहीं थे, पैसा भी देना पड़ता था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी गारंटी लेता है, 0 बैलेंस पे खाता खोलिए। सबके खाते खोले कि नहीं खोले? एक पैसा लिया क्या? और बैंकर्स ने आपके गांव में आपके खाते खोले होंगे। हमने कहा ये मोदी जी कर क्या रहे यार। और आज तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही आपके क्षेत्र की किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपके क्षेत्र के ताज़ा अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।